हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए खास होने वाला है। खास करके मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को दो पेपर पढ़ाया है, एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो कुछ बातें मैं आपको अंतिम क्षणों में बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको किस प्रकार से आप एक रिवीजन करके आप किस प्रकार से एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट चल रहा है कि सर आपने वीवीआई क्वेश्चंस क्यों नहीं दिया, और सर आपने जो यूनिट वाइज जो वीवीआई क्वेश्चंस लिखवाया है क्या उन सभी में से आएगा। तो जी हाँ, जो आपको वीवीआई क्वेश्चंस आपको मिले हैं यूनिट वाइज उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो सर क्या पूछा जाएगा, उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जिस बात को आपको फोकस करना है। देखिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आपके ग्रुप में भी शेयर किया गया है। वो क्या शेयर किया गया है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के वीवीआई सब्जेक्टिव वीडियो लिंक और वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीडियो लिंक, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का भी वीवीआई सब्जेक्टिव वीडियो लिंक और वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है, साथ ही साथ आपके ग्रुप में भी शेयर किया गया है। तो आपको करना क्या है कि इन सारे वीवीआई सब्जेक्टिव वीडियो लिंक को आपको ओपन करना है, स्पीड को बढ़ाना है और उसको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप इतना कर लोगे तो आपका कोई भी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो नहीं छूटेगा। तो आप कहिए कि सर इसमें से क्वेश्चन कौन आएगा ये तो बता दीजिए, जो आप एग्जाम के एक दिन पहले आप बताते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है ये भी समझ जाइए। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। दोनों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 40% 4 नंबर हो या 6 नंबर हो, दोनों सब्जेक्ट में आपका मैच कर जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है उसको तो करना ही करना है। साथ ही साथ जिस यूनिट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आया है, जिस यूनिट से, उस यूनिट को आपको अच्छे तरीके से, वो यूनिट आपके लिए क्या हो जाएगा, वीवीआई यूनिट हो जाएगा। वीवीआई यूनिट हो जाएगा और उस यूनिट के जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वीवीआई, उनको आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, रिवीजन कर लेना है। और साथ ही साथ इन दोनों में आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेगी, वो है आपका ब्लॉक डायग्राम और क्या है, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम आपको सबसे ज़्यादा इन दोनों पेपर में मिलेगा। तो इन सारे ब्लॉक डायग्राम को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है अच्छे तरीके से, उसको बार बार बना करके आपको रिवीजन करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जितने सारे भी ब्लॉक डायग्राम होंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया गया, उसको आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे आपको डिफरेंस मिलता है किसी में तो इस पॉइंट को एकदम याद कर लीजिए। जिसमें भी आपको डिफरेंस बताया गया है वो सारे डिफरेंसेस को आप जरूर ध्यान में रखना। साथ ही साथ अगर आपको एडवांटेज बताया गया है तो उसको जरूर आप ध्यान में रखना। एडवांटेज हो या फिर डिसएडवांटेज हो, दोनों बात, एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आपको कहीं पे बताया गया है दोनों पेपर में तो उसको आप जरूर ध्यान में रखना। साथ ही साथ आपको अगर उनमें कहीं पे एप्लीकेशन बताया गया है, एप्लीकेशन बताया गया है तो उनको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये सारे से क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर 6 नंबर में। और ये दोनों पेपर चाहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस हो, इनमें इन चीज़ों से क्वेश्चंस आपको, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे ब्लॉक डायग्राम डायरेक्टली रूप से पूछा गया है। टीवी का हो, कलर टीवी, मोनोक्रोम टीवी, वो आपको डायरेक्टली कोई भी ब्लॉक डायग्राम आपको डायरेक्टली 6 नंबर 4 नंबर में पूछ देते हैं। साथ ही साथ डिफरेंस आपको मिलेगा लिखने के लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एप्लीकेशंस, इसको जरूर आप ध्यान में रखना। अगर किसी चीज़ का फंक्शंस आपको बताया गया है, फंक्शंस बोले तो वर्किंग प्रोसेस, कोई भी सिस्टम है, कोई भी डिवाइस है, उसका वर्किंग आपको बताया गया है तो उन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ें आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस में जो एक
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वाले पार्ट हैं, जैसे काउंटर है, फिर आपका फ्लिप फ्लॉप है, तो इन सभी के टेस्टिंग वगैरह ये सब अगर लिखने को आएंगे तो आपको क्या करना है कि जैसे आप फ्लिप फ्लॉप का बनाते हो ट्रूथ टेबल या फिर मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कोडर, इनकोडर, इनका क्या है ट्रूथ टेबल आप बनाते हो, सेम टू सेम उसको एक्सप्लेन करके ट्रूथ टेबल बनाना है। और ट्रूथ टेबल बनाने के बाद एक नीचे में स्टेटमेंट आपको लिखना है कि अगर कोई भी डिवाइस इस ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई कर देगा तो वो डिवाइस हमारा सही ऑपरेट हो रहा है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। यही टेस्टिंग में आपको लिखना है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे फ्लिप फ्लॉप आ जाए, चाहे कोडर आ जाए, डिकोडर आ जाए, मल्टीप्लेक्सर आ जाए, डीमल्टीप्लेक्सर आ जाए, तो उन सभी के बारे में आपको बताया हुआ है। तो उसको ट्रूथ टेबल को ड्रा करना है, देन आफ्टर नीचे में एक स्टेटमेंट लिखना है कि अगर हमारा ट्रूथ टेबल मल्टीप्लेक्सर इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग दिए गए इनपुट्स का आउटपुट एकदम वेरीफाई कर देता है तो वो हमारा डिवाइस सही है, अदरवाइज वो क्या है, फॉल्टी है। फॉल्टी कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे टेस्टिंग के द्वारा हम लोग निकालेंगे। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आपकी कोई भी ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेंगे ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये जो VVI ऑब्जेक्टिव वीडियो लिंक दिया गया है उसको देख लेना है। साथ ही साथ आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो सारे यूनिट वाइज आपके पढ़ाने के दौरान कुछ VVI ऑब्जेक्टिव आपको बताए गए हैं, उनको आपको पेन और पेपर पे नोट करने के लिए भी कहा गया था। अगर आपने नोट किया होगा या फिर आपने नोट्स में अंडरलाइन किया होगा तो उन सारे को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसको डेली रिवाइज कीजिए और उन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो VVI आपने दिया ये तो पिछले बार दिया था, क्या इस बार ये वाला काम करेगा? तो मैं आपको बता दूं आपका जो सिलेबस है वही है, सेम सिलेबस है और सेम सिलेबस होने के कारण से ये सारी चीज़ें जो दी गई थी पहली बार दी गई थी पिछले बार, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हूबहू वही सारे क्वेश्चंस आपके आए थे। तो बस उसी प्रकार से मैं आपको कह रहा वाला हूँ कि इस बार भी जो VVI क्वेश्चंस आपको दिया गया है यूनिट वाइज उसको आप सही से करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही से करो और बाकी क्विक रिवीजन के लिए इतना कर लोगे, ये जो लिंक के द्वारा जो आपको ग्रुप में दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर इतना आप कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बस आप एक बार विश्वास करके ये सारी चीज़ें करो। अगर छूट जाएंगे तो मैं यहीं रहूँगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। जब पहली बार आया था सिलेबस, हमने पहली बार पढ़ाया था, तब तो एक नहीं छूटा, तो इस बार कैसे छूट जाएगा सर? तो बस इसी के साथ आप जितना कहा गया इतना करिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। आपके साथ हमारी टीम पूरी तैयार है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस कॉलेज कोई भी हो, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होना चाहिए। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद।